हेलो स्टूडेंट्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल में लास्ट लेक्चर में अपन ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व या मतलब इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, है ना, कि दो कर्व हैं, अगर उसके बीच में हमें शॉर्टेस्ट वगैरह पूछा है तो दोनों पे आप नॉर्मल की इक्वेशन मानोगे और कंपेयर करोगे। बट ऐसा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैंने कहा था इसका स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है, खास करके जब एक लाइन हो कर्व, तो लाइन के पैरेलल होगी उस पर टेंजेंट, तो डी बाई डी निकाल के पॉइंट निकाल ली, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकाल ली। ऐसे एक सर्कल हो कर्व और एक दूसरा कर्व है, तो इस पे नॉर्मल लिख लिया, उसको सर्कल के सेंटर से पास करा दिया, पॉइंट आ गया टी, टी आ गया तो उसकी सेंटर से दूरी निकाल के उसमें से आर घटा दोगे तो डी माइनस आर उसकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है जी। एक चीज और, कभी भी आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछी हो ना क्वेश्चन में, है ना, दो कर्व के बीच, तो आप एक चीज इंश्योर कर लें कि कहीं वो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे कर्व, बिकॉज अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी उनके बीच, जीरो। और ऐसा पॉसिबल है कि आप मुंह फाड़ के क्वेश्चन शुरू कर दो, है ना, नॉर्मल शॉर्मल मान ले, है ना, बिना कर्व को देखे, और वहां से कोई मिनिमम डिस्टेंस आ जाए तो आप तो वो आंसर दे दोगे, बट हकीकत में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, वो जीरो होगी। तो फिर आंसर क्या होगा, तो वो जो आंसर आएगा ना, एक्चुअली वो मैंने आपको थोड़ा सा कल भी बताया था कि अगर आप थोड़ा सा समझा होगा आपने कि एक्चुअली वो लोकल डिस्टेंस आएगा, है ना, लोकल मिनिमम डिस्टेंस आएगा, मतलब वो उसके आस पड़ोस में सबसे मिनिमम होगी, इधर इधर बढ़ रही होगी, तो इसलिए वो आंसर अपना आ जाएगा सॉल्व करने पे। ठीक है ना, कॉमन नॉर्मल के लोग लोकल मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाती है। ठीक है ना, दैट्स वाई वो आंसर आपको फॉल्स ये दे सकता है कि हाँ यार ये आंसर है मिनिमम, बट हकीकत में तो वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आंसर तो जीरो होगा। तो हमेशा ये नोट डाल लें कि मिनिमम डिस्टेंस के केस में आप हमेशा चेक कर लेंगे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। नोट इंपॉर्टेंट नोट इज कि इन केस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस आस्क्ड इन क्वेश्चन, ऑलवेज चेक curves are intersecting or not, intersecting or not. If yes, then minimum distance will be zero, जीरो हो जाएगी मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि दोनों सेम ही जगह आ रहे हैं। ठीक है ना, तो बस इस नोट को ध्यान रखें। बाकी इस पे कुछ दो चार एग्जांपल कर लेते हैं अपन, जो हमने मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व वगैरह का फंडा सीखा था कल। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर फाइंड, क्वेश्चन में फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन y square is equals to 8x and x minus 4x minus 5y minus 10 is equals to 0, ये दे रखा है। ठीक है, चलो तो पहले अपन क्या करेंगे, हमेशा देख लेंगे कहीं ये दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे, तो अपन देखो ग्राफ ही बना लेते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 8x ऐसा होगा ग्राफ, वाई स्क्वायर बराबर 8x, एक्चुअली वाई स्क्वायर बराबर 8x नहीं है, ये y बराबर 8x स्क्वायर भी है। ठीक है ना, तो y बराबर 8x स्क्वायर वाला जो ग्राफ है वो अपना ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, बस 8 से गुना हो जाएगा तो वो वैल्यू ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, ग्राफ शेप ऐसी रहेगी। और ये जो पॉइंट है इसमें आप रखोगे x की जगह 0 रखोगे तो y कितना आएगा, -2 आएगा, और y की जगह 0 रखोगे, इसको 4 की जगह इसको x ले लो, है ना, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और इसमें अगर मैं 10 रखता हूं इसमें, तो इसकी वैल्यू तो 10 का स्क्वायर 100 और 800 बहुत ऊपर होगी, है ना, और 10 पे इसकी वैल्यू तो 0 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ग्राफ इसका ऐसे आ गया, तो हमें ये पता चल गया कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये तो हमने ग्राफ से देख लिया। अदरवाइज आप इसको उठा के इसमें सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोई पॉइंट आता क्वाड्रेटिक से जो एक्स में बनती तो मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट करते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस 0 आती है।
ठीक, तो ये सीन है। अब देखो इस पे कोई भी अलग अलग पॉइंट लोगे, ये पॉइंट लोगे सपोज, तो इसकी दूरी यहाँ से निकालोगे भाई, किसी पॉइंट की लाइन से दूरी मतलब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये पॉइंट लोगे, इसकी डिस्टेंस निकालोगे, ये पॉइंट लोगे, तो ऐसे सबसे कम डिस्टेंस कौन सी होगी? सबसे कम वो डिस्टेंस होगी जो सपोज मान लो यहाँ जो पॉइंट है ना, बेसिक फंडा, ये जो सबसे कम डिस्टेंस है वो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होगी। मतलब ऐसी लाइन जो इस पे भी नॉर्मल हो और इस पे भी नॉर्मल हो, उस पॉइंट पे जो वो पॉइंट जो है उसके करस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस मिनिमम होगी। ये फंडा हमने सिखाया है। अब हमने क्या बताया था, देखो इस केस में एक स्टैंडर्ड लाइन है ये, तो यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx और यहाँ पे dy बाई dx बराबर होगा। यहाँ पे तो ये जो पॉइंट है मान लो x1 कोमा y1, तो अब इसको dy बाई dx निकाल के इसको स्लोप, लाइन की स्लोप के बराबर कर दो। लाइन की स्लोप कितनी है? 1/5। ठीक, तो आपका dy बाई dx y बराबर कितना दे रखा है? 8x स्क्वायर, तो y डैश कितना आ गया? 16x आ गया, और 16x को आपने किसके बराबर कर दिया? 1/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/80 आ गई। ठीक है जी, x की वैल्यू 1/80 आ गई, उसमें रख दो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 इंटू 1/80 इंटू 1/80, तो इसको इससे काटा तो ये 1/800 आ गया। तो ये पॉइंट आ गया आपका क्या? 1/80 कोमा 1/800। तो अगर आपसे पूछे कि वो पॉइंट बता दो जो इस लाइन से सबसे नजदीक है, मतलब कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जो लाइन के सबसे नजदीक है, वो तो ये हो गया। अब लेकिन आपसे डिस्टेंस पूछा है तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, x प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस, ये इसको अगर मैं d बोलूँ, d, तो d वुड बी, इसमें पॉइंट रखोगे 1/80 माइनस 5/800 माइनस 10 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 26। बस इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू होगी दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, बस ये है फंडा। चलो इसको आप नोट कर लें, है ना, पॉज करके कर लेना, है ना, अगर किसी का रह जाए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find shortest distance between x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 एंड xy बराबर 9। ठीक, तो पहले तो चेक करके देख लो कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो y को अगर मैं रखूं 9/x इसके अंदर, तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस 81 बाई बराबर 1, तो x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 81। तो देखो इसका d निकालोगे तो b स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 81 लेस देन 0 है, मतलब कोई भी इसका रियल रूट नहीं आ रहा। ठीक है ना, बस खत्म कर दो। तो मतलब रियल रूट नहीं आ रहा, मतलब दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे। ठीक, ये हमने इंश्योर कर लिया इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ना दोनों के ग्राफ बनाओ। तो देखो एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 है, 0 0 है, रेडियस 1 है, ये 1,0 है, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो ऐसा आएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ये इस तरह से। तो सिमेट्रिकल है ये भी चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिकल फिगर है, ये भी दोनों में सिमेट्रिकल है। तो आप बस इधर वाले से जो सिमेट्रिक होगी इधर भी से भी वही होगी। तो आप इस कर्व इस सेक्शन से कोई भी एक पॉइंट लेके उसकी मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो, तो उधर से भी वही आएगी, कोई खास बात नहीं। सपोज दैट द पॉइंट इज x1, y1, या ये पैराबोला है ना, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने आपको सिखाई थी। जैसे xy बराबर c स्क्वायर है ये, तो c स्क्वायर क्या है? 3 स्क्वायर, तो ct, c/t है ना, तो ct, c/t, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ले लिया हमने 3t, 3/t। ठीक है जी, अब हमने क्या कहा था, जब एक कर्व हो और एक सर्कल हो तो आप क्या करो, इस पे पॉइंट माना, उस पे नॉर्मल लिखो, उस नॉर्मल को सेंटर से पास करा दो, तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग मिनिमम डिस्टेंस आएगी सपोज, है ना। तो मैंने क्या करा, नॉर्मल लिख दी। तो नॉर्मल के लिए आपको dy/dx चाहिए, dy/dx के लिए आप dy/dt अपॉन dx/dt, तो dy/dt करोगे तो -3/t स्क्वायर
x से करोगे 3 तो ये आ गया -1/t² आ गया, ठीक है ना। चलो, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p क्या हो जाएगी, y - y1 3/t इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ये तो dy/dx है टेंजेंट की, तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी t² इनटू x - 0.3t। नाउ दिस पासेस थ्रू 0, 0, तो यहां से क्या गया -3/t बराबर ये 0 -3t³ 3t³ -3 उड़ गया, तो t की पावर 4 बराबर 1 आ गया, तो t² बराबर 1 आ गया, तो t बराबर +- 1 आ गया, तो 1 रखोगे तो ये पॉइंट आ गया 3,3, और इधर रखोगे ये वाला फिर पॉइंट आ जाएगा -3,-3। तो वो पॉइंट बता दो अगर जो इससे सबसे नजदीक है, वो दो पॉइंट आ गए 3,3 और -3,-3। डिस्टेंस पूछी है तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से इससे निकालनी है, सेंटर से नहीं, तो पहले आप सॉरी ये है मिनिमम डिस्टेंस ये d, लेकिन ये आंसर क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस ये रेडियस होगी, है ना। तो d का जो आंसर होगा वो होगा ये लेके यहाँ से यहाँ तक पूरी कैपिटल D मान लो, है ना, कैपिटल D माइनस r, तो कैपिटल D क्या होगा 3 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर तो 2√3, ठीक है, सॉरी 3√2, 9 + 9 18, 18 को 3√2 का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस रेडियस कितनी है इसकी 1, तो ये आपकी क्या आ गई मिनिमम डिस्टेंस आ गई, ठीक। चल ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो, और इसी में पूछ लो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट ले सकते हो, इस पे इनफाइनाइट पे कोई भी पॉइंट ले जाओ, उसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी इनफाइनाइट होगी। चलो, let the curve, let on the curve y² बराबर 4x there are 2 points a 1, -2 and b 4, 4, and a point C is taken on the curve in the left portion of the left side of line AB. ठीक, such that area of triangle ABC is maximum. Then find point C and area of triangle AOB. AOB meaning ABC. ठीक, चलो ये दे रखा है आपको, तो फ्रेम कर लेते हैं क्या दिया है। तो देखो पहले तो ये पैराबोला हो गया y² 4x, उस पर पॉइंट दिए 1, -2। सपोज देयर इज अ पॉइंट A 1, -2 and B is 4, 4। ये AB लाइन हो गई।
एंड पॉइंट सी इज टेकन ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर एक तीसरा पॉइंट है सी, इन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन है, इसके इस तरफ, मतलब इस हिस्से के अंदर ले रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, कहीं भी ले सकते हो। सपोज मैंने कहीं ले लिया है ना, सच दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज मैक्सिमम। अब आप थोड़ा सा इस चीज को फील करें, है ना। पहले तो मैं थोड़ा सा ग्राफ ढंग से बना दूं दोबारा, ठीक है ना। हाँ, मान लो सी यहां है, सी कहीं है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, एरिया जो होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो ये फिक्स है, एबी लेंथ, पॉइंट फिक्स हो गए, हाफ इंटू एबी लेंथ इंटू हाइट, मतलब हाइट वेरी करनी है, हाइट वेरी करनी है मतलब इसकी इस पॉइंट से हाइट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब हाइट मैक्सिमम होगी। मतलब आपको पता है इतने पोर्शन के अंदर आपको एक पॉइंट ऐसा चाहिए सी जिसकी ए बी से जो दूरी है वो सबसे ज्यादा, बिकॉज उस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या है, हाइट है। तो मतलब इस पोर्शन के अंदर मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इससे सबसे ज्यादा दूर हो, है ना। अब ध्यान दो, पॉइंट यहां बिल्कुल नजदीक लोगे तो डिस्टेंस लगभग 0 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस बढ़ेगी, फिर यहां लोगे डिस्टेंस और बढ़ेगी, यहां लोगे डिस्टेंस और बढ़ेगी। तो एक टाइम आएगा जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगी और उसके बाद फिर डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है, वो जो भी पॉइंट होगा वहां पे वो डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, लोकल मैक्सिमम आएगा एक तरह से, वो मतलब उस एरिया के अंदर वो मैक्सिमम होगी, इधर भी डिस्टेंस कम होगी, इधर भी डिस्टेंस कम होगी। तो वो वाला पॉइंट हमें चाहिए, क्योंकि इसने इस पोर्शन में मेंशन कर दिया। अगर ये मेंशन ना करता फिर तो आप कोई तीसरा पॉइंट इनफाइनाइट पे ले लेते, फिर तो उसकी सी पे से, अगर मैं इन जनरल पूछूं कर्व पे कोई पॉइंट बता दो एबी की, एबी से जो सबसे दूर हो, तो इनफाइनाइट पे हो सकता है, इनफाइनाइट दूरी हो सकती है, नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इतने हिस्से में चाहिए था, तो वो लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट है। तो मैंने कल भी बताया था आपको, लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वाली जो डिस्टेंसेज होती है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आती है ना। तो ये यहाँ पे उस एरिया का लोकल है एक तरह से, इसलिए वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग मिलेगी आपको। कॉमन नॉर्मल मतलब जो लाइन वो किसके अलोंग मिलेगी, जो लाइन इस पे और इस पे दोनों पे नॉर्मल हो। नॉर्मल हो मतलब कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये सी, इस पे जो dy बाई डी एक्स है और ये टेंजेंट लाइन की स्लोप ये बराबर होगी, ठीक है। अब आपको सारे कलर वाले फंडे समझ में आ रहे होंगे कि हम ये क्या, हमने पहले क्वेश्चन को समझा, फील करा। अब नाउ आई एम गेटिंग कि वो पॉइंट हमें सी वो चाहिए जिसकी करेस्पॉन्डिंग हाइट मैक्सिमम होगी, तो वो होगा जिसकी इससे दूरी सबसे ज्यादा होगी। तो वो पॉइंट वो होगा जिसपे टेंजेंट की जो स्लोप है वो इस लाइन के बराबर होगी, या मतलब टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि कॉमन नॉर्मल के लोग होगा बस। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट मानना है x1, y1, इस पे dy बाई डी एक्स इस लाइन की स्लोप के बराबर कर दो। तो स्लोप ऑफ ए बी तो आपको पता है क्या है, निकाल लो, y2 माइनस y1, 4 माइनस माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, तो 6 अपॉन 3 कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो 2y इंटू वाई डैश बराबर कितना, 4, तो y डैश कितना आ गया, 2 बाई y1, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 के। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1 आ गई। अब देखो y1 की वैल्यू 1 आ गई, y1 की वैल्यू 1 रख दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। सो दिस सी पॉइंट इज 1/4 कोमा। नाउ आपको क्या पूछा है, सी पॉइंट आ गया, ये तो आ गया आंसर। अब आपसे सेकंड पार्ट क्या पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताना है, जो मैक्सिमम है, मतलब ये वाला एरिया। तो ये एरिया क्या होगा, हाफ इंटू, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू लेंथ ए बी इंटू, ठीक है, और जो हाइट होगी वो होगी सी पॉइंट से इसकी साइड की, वो होगी डिस्टेंस, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब ये डिस्टेंस को अगर मैं इसे डी बोल दूं, डी, तो ये डी हो जाएगा। तो डी कैसे आएगा, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, उस चीज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। और ए बी कैसे आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ए बी निकाल लो पहले, ए बी बराबर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 6 का स्क्वायर का रूट, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45, 45 को लिख सकते हो 3√5, ठीक। नाउ इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए आपको। तो इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए पॉइंट स्लोप चाहिए, स्लोप ये ना, पॉइंट ये ना, इक्वेशन लिख लो, y माइनस 4 बराबर स्लोप 2 टाइम्स x माइनस 4, so this is y माइनस 4 बराबर 2x माइनस 8।
तो 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई ए बी। ठीक, अब इक्वेशन आ गई, ये पॉइंट पता है तो ये डिस्टेंस डी आ जाएगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वेशन में रखोगे 2 इंटू एक्स की जगह 1/4 माइनस वाई की जगह 1 माइनस 4 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये इससे कटा हाफ, हाफ माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ और माइनस 4 माइनस 9/2, तो माइनस तो हट जाएगा मोड से, तो 9/2 रूट 5 ये डिस्टेंस है। तो नाउ एरिया पूछा था आपसे, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ये ए बी लेंथ दैट इज 3 रूट 5 इंटू हाइट इज 9/2 रूट 5। रूट 5 कट गया, सो 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, है ना, कि हमने इसको समझते हुए करा है कि यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगी, यहाँ से फिर घटेगी, तो मैक्सिमम वो पॉइंट होगी कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होगी, मतलब ये कॉमन नॉर्मल वाला फंडा याद है तभी अपन ने होगा। अदरवाइज अगर आप तुम सोचो कि मैं इन जनरल ऐसे ही मान लूँ, रैंडम कोई पॉइंट मान लूँ है, और फिर इसकी इसी डिस्टेंस का एक्सप्रेशन बना के उसको मैक्सिमाइज वगैरह करने की कोशिश करूँ, है ना, जो आप आगे पढ़ोगे मैक्सिमम मिनिमम में, तो फिर बहुत गंदा हो जाएगा ना। तो उस सबसे नहीं, अपन को एकदम कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना। ठीक, चलो ठीक है जी, इसको आप नोट कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये थोड़ा अलग ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। मतलब देखने से फर्स्ट टाइम में बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता कि करना क्या है इसमें, है ना, कि इसको इस कॉन्सेप्ट से करना है ना, ये सोचने में हवा निकल जाती है। क्वेश्चन ये है, y इज गिवन एज x1 माइनस x2 का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 5 का स्क्वायर, ये दे दिया आपको। ठीक, या मान लो इसको भी ऐसे रूट लगा के दे दिया उसने। ठीक है, वो तो एक ही बात है, अगर वो रूट लगा के नहीं देता तो अपन उसको रूट में कर लेते हैं ना। मतलब मान लो ये क्वेश्चन दिया, ना वो पूछेगा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक, अब दिक्कत क्या है, अपन ने आज तक मैक्सिमम मिनिमम मतलब मिनिमम पूछा हो कहाँ कहाँ पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, जैसे साइन प्लस बी कोस की रेंज वगैरह, या साइन की कोस की, इन सब की। तो उसके बाद एएमजीएम में पढ़ा था। उसके बाद फंक्शंस में हमने कई तरह की रेंज निकालनी देखी थी, कई सारे मेथड्स देखे थे। ठीक है, लेकिन जो अपन फंक्शंस में पढ़ते हैं वो सिंगल वेरिएबल होता है, फंक्शन एक्स में होता है, उसकी रेंज निकालनी होती थी, रेंज निकालने के हमने मेथड देखे थे। यहाँ वेरिएबल सिंगल नहीं है बेटा, यहाँ दो वेरिएबल है, x1 x2, दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल है तो फंक्शन का तो कोई मेथड इसमें लग नहीं रहा। उसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत सोचोगे एएमजीएम, तो मुझे ना कुछ एएमजीएम की फील आ रही है, कोई रेसिप्रोकल कुछ नहीं है, ना इसमें ट्रिग्नोमेट्री कोई सब्स्टिट्यूशन मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उससे तो मतलब क्वेश्चन आया तो सबसे पहले भाई एग्जाम में थोड़ी इसके मुंह पे लिखा हुआ है टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है। तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट मैं क्या क्या सोच सकता था, मैक्सिमम मिनिमम मैं क्या आज तक कहाँ कहाँ पढ़ा है, कैसे कैसे हम निकालते हैं चीजों की मिनिमम वैल्यू, उन सब के बारे में मैंने सोच विचार कर लिया, और मेरे को जम नहीं रही है कि यार कैसे हो गई। देन थोड़ा सा शिकारी बनना पड़ेगा आपको, थोड़ा शिकारी नजरों से देखना पड़ेगा। ये रूट के अंदर ये जो x1 माइनस x2 का जो स्क्वायर है ना, मतलब रूट नहीं होता तो भी आपको रूट के साथ सोचना था। ये जो x1 माइनस x2 का जो स्क्वायर है ना, ये जो हिंट है, इतना जबरदस्त हिंट है ये, किस चीज का, डिस्टेंस फॉर्मूला का। डिस्टेंस फॉर्मूले का बात समझ में आ रही? अच्छा, तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला में तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर है, तो भैया वही तो पहचानना है आपको। यहां से देखो, शिकारी बनो थोड़ा सा, कि x1 स्क्वायर
-3x2 प्लस जो 5 का जो स्क्वायर है ना, वो पक्की बात है, वो y1 माइनस y2 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो पहचानो भाई, तो एक कोई कर्व है y बराबर x, उसमें x1 रखेंगे तो y1 x1 के टर्म्स में आएगा। तो मैंने क्या बोला, ये x1 को उसका फंक्शन बोल दिया, मतलब इसको बोल दिया मैंने y1। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक कर्व है y बराबर x स्क्वायर, तो y1 x स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो मैंने 3x2 माइनस 5 बोल दिया। ठीक, ऐसे लिख दिया इसको, और इस चीज को क्या बोल दिया मैंने, y2, मतलब मैंने दूसरा कर्व बोल दिया 3x माइनस 5। तो देख रहे हो, ये बन गया आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट, तो ये क्या हुई, डिस्टेंस हुई, डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में। तो डिस्टेंस बिटवीन, सो क्वेश्चन में y इज डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2, और डिस्टेंस बिटवीन, और ये दो कर्व दे रखे हैं, है ना, मतलब एक पॉइंट इस पे है, एक पॉइंट इस पे है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो y है। अच्छा, इस तरह पहचाना हमने। अब वो क्या चाहिए, मिनिमम, मतलब एक कर्व C1 है, कर्व C2, उस पे एक पॉइंट है, उस पे एक पॉइंट है C, उस पे एक पॉइंट है P, उस पे एक पॉइंट है Q, तो वो PQ डिस्टेंस ये लिखी है। सीधा सीधा नहीं बोला उसने ये डिस्टेंस है, उसने घुमा फिरा के दिया, हमने पहचान लिया उसको कि x1 माइनस x2, यहाँ से y1 माइनस y2 पहचान लिया, तो कर्व पहचान लिया, तो इसका मतलब अच्छा एक पॉइंट इस पे, एक पॉइंट इस पे, उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको इसने y बोला क्वेश्चन में, और वो डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू पूछी है, मतलब दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी भाई, है ना। तो अभी तक जो सीधा सीधा चल रहा था ना, अब ये कान यूं 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 पता नहीं कितनी बार ऐसे करके पीछे से पकड़ के लाया है ना, बात वही कहना चाह रहा है। तो इस तरह की मतलब थोड़ा सा स्मार्टनेस से डील करना पड़ता है इस चीजों को, तो आपको दिखा दिया है ना, होपफुली आप अगली बार से ध्यान रखेंगे। सो नाउ क्वेश्चन हैज बीन कन्वर्टेड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। बस अब अपना क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है उसको ओपन करते हैं। तो इस कहानी को आप नोट कर लें, है ना, बिना इसके नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन शुरू कैसे करना था। नाउ अब ये दो कर्व है अपने लिए, बस, तो y बराबर x स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला, मिनिमम डिस्टेंस के लिए पहले हमेशा चेक कर लो कहीं इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे, तो अपन देखो ग्राफ से पता चल जाएगा, y बराबर x स्क्वायर ऐसा है, और x बराबर 0 रखने पे -5 आएगा, और y बराबर 0 रखने पे x 3/5 जाएगा, है ना। अब देखो ग्राफ बनाने के वाले के ऊपर है कि कोई बच्चा ग्राफ ऐसे बना सकता है तो वो बोलेगा कट कर रहा है, कोई ऐसे बना सकता है बोलेगा टच कर रहा है, कोई ऐसे बना देगा बोलेगा कुछ नहीं हो रहा। तो हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लो सॉल्व करके कि कोई पॉइंट आ रहा है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3x माइनस को चेक करा, तो चेक करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, है ना, मतलब मुझे डाउट है यहाँ पे, मुझे नहीं पता अच्छे से कैसे ग्राफ, तो मैंने चेक कर लिया। तो ये देखो इसका जो d निकालोगे 9 माइनस 20 लेस देन 0 आ रहा है, मतलब कि कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल नहीं आ रहा है इनका, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा मतलब हमने ग्राफ ये निकाल दिया इसका। ठीक, ठीक है, और इसको इधर से निकाल दो। ठीक है, इसको बोल दिया x y 0 रखा इसमें, तो x की जगह क्या आ गया, 5/3 आ गया, 5/3 आ गया, 3/5 नहीं आएगा, 5/3 आएगा ना, और यहाँ -0, -5 आएगा। ठीक, नाउ अगेन इस पे कोई पॉइंट है x1 x2, x1 y1, इस पे कोई पॉइंट है x2 y2, और उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी, और वो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होगी, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होगी, मतलब ये जो पॉइंट होगा p, वो उस पे जो dy/dx है वो इस टेंजेंट की स्लोप के, इस लाइन की स्लोप के बराबर होगा, मतलब ये दोनों इस पे टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल होंगी, तो इस पे जो dy/dx है वो इसकी वैल्यू के बराबर होगा, तो इसकी स्लोप निकाल लो, स्लोप तो 0 -5 अपॉन 5/3 -0, तो 5 अपॉन 5/3, तो आंसर कितना आ गया 3, मतलब कि ये पॉइंट जो है उस पे dy/dx कितना है 3 है, तो y बराबर x स्क्वायर है, तो y डैश क्या हो गया dy/dx 2x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 3/2 आ गई। ठीक है जी, तो ये जो पॉइंट x वो कितना आ गया 3/2 ये पॉइंट आ गया, तो उसमें y रख दो, 9/4 आ गया, x की जगह 3/2 रखोगे तो इस पे पॉइंट y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। अब 9/4 की इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है, तो पहले लाइन की इक्वेशन निकलो, तो इक्वेशन ऑफ AB लाइन y -0 बराबर स्लोप कितनी है 3 और x -5/3, पॉइंट ले लिया हमने, तो दिस इज y बराबर 3x -15, सॉरी 3 कट गया 5,
निकालने की जरूरत ही नहीं है ना लाइन तो दे ही रखी है, चलो कोई नहीं, है ना, ध्यान नहीं दिया। सो इक्वेशन क्या है लाइन की 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये जो d है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, d बराबर 3/2 उसमें रखा तो 9/2 माइनस वाई की जगह क्या रखा 9/4 माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 रूट 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ऊपर तो ये एलसीएम लोगे यहाँ पे 4 2 दूनी 4 2 18 माइनस 4 9, तो 9/4 ही आ जाएगा प्लस का, तो 9/4 माइनस 5 बटा रूट 10। अब देखो यहाँ से एलसीएम लोगे 4 5 20, 9 माइनस 20 कितना आ गया 11, तो 11/4 रूट 10। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वाई, या आप ये कह सकते हो इन दोनों कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा शिकारी क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखा कि ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है जिसको आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल में जितनी भी चीज़ें थी जो हमारे जेई से रिलेटेड, हमने ऑलमोस्ट सारी तरह के प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पे अपन एओडी का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, मोनोटोनिसिटी। ओके, थैंक यू।